हेलो फ्रेंड्स, आई एम अखिलेश मीना। डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी केमिस्ट्री क्लास 9th का क्वेश्चन नंबर 8। फ्रेंड्स, इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 to 7 मैंने ऑलरेडी आपको उनका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया है। आज डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 8 है कन्वर्ट इनटू मोल। इससे पहले जो क्वेश्चन नंबर 7 और 6 जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में उनका सॉल्यूशन प्रोवाइड किया था, उसमें एक फॉर्मूला मैंने आपको दिया था, स्मॉल n इज इक्वल टू स्मॉल w अपॉन स्मॉल m। फ्रेंड्स, ये फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए भी आप यूज कर सकते हैं, और अगर किसी भी मॉलिक्यूल एटम का वेट अगर ग्राम में दे रखा है तो वहाँ उसका आप मास भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है कि गैस जो कह रहा है ये O2 के लिए बोल रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे एटम होता तो आप ओनली O लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, O। लेकिन यहाँ गैस कह रहा है क्योंकि हम जानते हैं कि जो गैस होती है वो ऑलवेज मॉलिक्यूल के फॉर्म में होती है। तो O2 क्या है? ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो ऑक्सीजन गैस के लिए आप OT यूज करेंगे, ना कि O। अब यहाँ नंबर ऑफ मोल्स हमको कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। मोल में कन्वर्ट करवा रहा है, कन्वर्ट इनटू मोल। तो स्मॉल n इजकल टू, मतलब स्मॉल n की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। W की वैल्यू आपके पास ये है 12 ग्राम, ठीक है, क्योंकि ये ऑक्सीजन गैस का वेट दे रखा है उसने, मास दिया है 12। एंड यहाँ क्या है? ये मॉलिक्यूलर मास है, ठीक है, किसका? जो आपको मॉलिक्यूल दे रखा है ऑक्सीजन गैस का। तो ऑक्सीजन गैस O2 है। O का जो एटॉमिक मास होता है वो 16 होता है। 2 की मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ जो एटम्स है ऑक्सीजन के वो 2 हैं। 16 2 जा 32। तो यहाँ पे क्या है? 12 अपॉन 32, ठीक है। अब क्या है? 32 से इस 12 को आप डिवाइड करोगे तो आपका जो आंसर आएगा 0.375 मोल, ठीक है स्टूडेंट्स। ये इसका आंसर होगा, मतलब 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस में 0.375 मोल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास भी है 20 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। W की वैल्यू दे रखी है 20 ग्राम, ठीक है, 20 ग्राम दे रखी है। एंड हमें कैलकुलेट क्या करना है? स्मॉल n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। m की वैल्यू हमारे पास होती है, m क्या? मॉलिक्यूलर मास किसका? जो मॉलिक्यूल दे रखा है आपको वाटर का, ठीक है, H2O। H का एटॉमिक मास 1 होता है, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 16, ठीक है। तो ये हो जाएगा 18। फॉर्मूला हमारे पास वही है, स्मॉल n इज इक्वल टू W अपॉन m। W की वैल्यू हमारे पास कितनी थी? 20। m की वैल्यू कितनी है? 18, ठीक है। डिवाइड करेंगे तो आपका जो आंसर होगा 1.11 मोल्स, ठीक है। इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर C है 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। W की वैल्यू कितनी है? 22 ग्राम। M कितना है? मतलब मॉलिक्यूलर मास किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का, CO2 होती है, ठीक है। कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। 2 की मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे 2 हैं, ठीक है। 12 प्लस 32, तो इसको ऐड करेंगे तो ये होगा 44, ठीक है। फॉर्मूला हम यूज करेंगे n इक्वल टू W अपॉन m। W की वैल्यू हमारे पास 22 है, m की वैल्यू हमारे पास 44 है, ठीक है। ये 1/2 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 1 को तो 0.5 मोल, ठीक है। ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का डिस्कस करें तो क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ द मास ऑफ, ठीक है। वहाँ क्या था? क्वेश्चन नंबर 8 में
ग्राम में मास दे रखा था, मोल में कन्वर्ट करना था। ठीक है, यहाँ पे क्या कर दिया है, उसका बिल्कुल जस्ट अपोजिट है ये। मास हमें कैलकुलेट करना है और मोल दे रखे हैं। ठीक है, बिल्कुल सेम वही फॉर्मूला यूज करना है। यहाँ क्या स्मॉल एन की वैल्यू दे रखी है 0.2। ठीक है, स्मॉल एम मतलब ये मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, किसका, ऑक्सीजन एटम का। अब यहाँ क्या ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल नहीं दे रखा है, ध्यान रखना, ऑक्सीजन एटम दिया है, तो वहाँ क्या मानेंगे, ओनली ओ। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जहाँ गैस या मॉलिक्यूल की बात करें तो वहाँ क्या है, उसके मॉलिक्यूल का ही यहाँ पे हमें सिंबल लिखना है। जैसे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होता तो O2 लिखते हैं यहाँ पे हम, लेकिन ऑक्सीजन एटम बोला है उसने तो सिर्फ O आएगा। और O का एटॉमिक मास होता है 16। फॉर्मूला हमारे पास होता है स्मॉल n इक्वल टू स्मॉल w स्मॉल m। ठीक है, अब स्मॉल n की वैल्यू हमको पता है 0.2 है, स्मॉल m की वैल्यू 16 है। ठीक है, m की मल्टीप्लाई मैंने इधर कर की है तो ये n इंटू एम हो जाएंगे, तो 0.2 इंटू 16 और इज इक्वल टू w। अब ये इसे हम 1/5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इंटू 16, 5 से 16 को डिवाइड करेंगे तो ये आंसर होगा आपका 3.2 ग्राम। ओके फ्रेंड्स, ठीक है ना। 0.2 को मैंने 1/5 कैसे किया है, देखो इधर बता देता हूँ मैं। 0.2 है, इसको हम 2/10 कर सकते हैं। ठीक है, और 2 1 जा 2 और 2 5 10, तो ऐसे करके 1/5 आया। नेक्स्ट इस क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट हमारा 0.5 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, एन की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.5। ठीक है, एम की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, वाटर मॉलिक्यूल दे रखा है। ठीक है, वाटर क्या है, H2O है। ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे आप तो H का एटॉमिक मास 1 होता है, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 16 करेंगे तो ये हो जाएगा 18। तो ये हो गया 18। फॉर्मूला हमारे पास वही है n इक्वल टू W अपॉन स्मॉल m। ठीक है, और हमें W की वैल्यू फाइंड करनी है तो W को इस साइड करेंगे n इंटू स्मॉल m, ऐसे हम कर सकते हैं। n की वैल्यू 0.5 एंड m की वैल्यू 18। 0.5 को हम लिख सकते हैं 1/2। 18, 2 से 18 को हम डिवाइड करेंगे तो 9। ठीक है, 9 ग्राम इसका आंसर होगा। ठीक है, 0.5 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स में कितने ग्राम मास होगा उसका, 9 ग्राम। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।